मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम रिवीजन के तौर पर लेखकों और कवियों का परिचय पढ़ रहे थे। तो आज हमारा लेसन कौन सा है? चौथा लेसन है, 4 लेसन है, जो है चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये हमारी क्या है? कविता है। तो आज हम इसके जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। ठीक है, तो निकालिए। चलो हम शुरू करते हैं। कवि का जीवन परिचय। इसका मतलब शमशेर बहादुर सिंह जी हैं जो ये कविता लिख रहे हैं। इस कविता यानी चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता है, इसके जो कवि हैं वो कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका जो जन्म है या इनका मतलब शमशेर बहादुर सिंह जी का 13 जनवरी 1911 को, ये 11 है भाई, देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इनका जन्म लिख लेना आप यहाँ। इनका जन्म 13 जनवरी कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को देहरादून, कहाँ है देहरादून? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, आगे देखिए। इनका जन्म आपको पता चल गया, देहरादून में हुआ, उत्तराखंड में है देहरादून, और 13 जनवरी 1911 को। पिता का नाम तारिफ सिंह, माता का नाम परम देवी था। पिता का नाम क्या था? तारिफ सिंह था, और माता का नाम था वो था परम देवी। इनकी जो मृत्यु है वो 12 मई 1913 में हुई। तो देखिए जन्म कब हुआ? 1911 में, और मृत्यु 1993 में। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इनकी जो माता है वो परम देवी थी, इनके जो पिता हैं वो तारिफ सिंह जी हैं, इनकी जो मृत्यु है वो 12 मई 1993 को हुई। उनका जो जन्म है वो जनवरी 1911 में हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे? देहरादून के। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखिए इनकी शिक्षा, कि इनकी जो शिक्षा वो कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से हुई। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? आरंभ जिसकी शुरुआती शिक्षा बोलते हैं, वो कहाँ से हुई? देहरादून से, क्योंकि ये रहने वाले भी कहाँ के थे? देहरादून के। 1933 में गोंडा से बीए किया। +2 की जो पढ़ाई थी 12वीं तक की, जो 12वीं तक की पढ़ाई थी वो इन्होंने देहरादून में की, और जो 1933 की में बीए की जो पढ़ाई है वो गोंडा से की। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आराम से बता दूं। प्रारंभिक यानी 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने देहरादून से की, और 1933 में गोंडा स्थान से बीए किया। ठीक, तो इनकी जो आपको शिक्षा थी वो पता चल गया होगा। अब इनकी शिक्षा आपने देख ली। ठीक है, आपने क्या देखी? शिक्षा देखी। अब इनके कार्य देखिए कि क्या क्या कार्य करते थे। रूपाब जो इलाहाबाद में कार्यालय में सहायक के रूप में कार्य किया। सहायक होते हैं ना, जैसे कार्य करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहायक के रूप में कार्य किया। वह मनोहर कहानियों का भी संपादन किया। मनोहर का मतलब जो छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ होती हैं, बाल कहानियाँ होती हैं, या मनोहर कहानियाँ बाल कहानियाँ होती हैं, उनको कहा गया है कि मनोहर कहानियों का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। ठीक है, और रूपाब जो इलाहाबाद है वहाँ पर इन्होंने, रूपाब में इन्होंने कार्यालय में सहायक के रूप में कार्य किया। कार्यालय ऑफिस में सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलो आगे देखते हैं। अब हम आगे देखिए इनकी जो पुरस्कार हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले और कौन कौन सा सम्मान मिला। तो 1917 में चुका भी नहीं हूँ रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी कहानी के लिए या कविता के लिए? कौन सी रचना के लिए? ये रचना है इनकी, चुका भी
नहीं हूँ, यह रचना है। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिला। 1889 में कबीर सम्मान दिया गया। ठीक है। 1977 में इनकी जो रचना है मैं भी हूँ चुका भी नहीं हूँ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया और 1989 में कबीर सम्मान पुरस्कार दिया गया। ये इनको पुरस्कार मिले। कौन कौन सा? साहित्य अकादमी, मैथिली शरण गुप्त और कबीर सम्मान। कबीर सम्मान कब मिला? 1989 में, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1977 में मिला। ठीक है। आगे देखिए, अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए इनकी रचना। अब हम इनकी क्या देखते हैं? इनकी रचना देखते हैं। ये रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? काव्य संग्रह क्या है? चुका भी नहीं हूँ, ये आपने अभी देखा है। चुका भी नहीं हूँ, ये हमने अभी देखा। आगे देखिए, मैं उदिता। मैं उदिता क्या है? मैं उदिता, बात बोलेगी हम नहीं, इतने पास अपने काल तुझे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। कुछ कविताएं हैं, कुछ काव्य संग्रह हैं इनके, इन्होंने बहुत से लिखे हैं, लेकिन हम तो थोड़ा सा ही याद करेंगे। ठीक है। कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा, और जो निबंध संग्रह वो है दोआब। ठीक है। निबंध संग्रह कौन सा है इनका? दोआब है। कहानी कौन सी है? प्लाट का मोर्चा है। और काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? चुका भी नहीं हूँ, मैं उदिता, बात बोलेगी हम नहीं, इतने पास अपने काल तुझे होड़ है मेरी, शकुन की तलाश। तो देखिए आपने इनके पुरस्कार देखे, कौन कौन से पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार था, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार था, कबीर सम्मान दिया गया। अब इनकी रचनाएं हमने देखी कि चुका भी नहीं हूँ। तो इनमें से आपको कोई भी याद जितनी होती हैं, 2-3 जितनी भी याद होती हैं आप याद रखिए। आपसे पूछा जाए कि जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी रचनाएं बताइए, तो आपको याद होनी चाहिए। कोई भी 2 याद कर लो। ठीक है। आगे देखिए, आपको समझ में आ गया। अब हमने इनकी रचना देख ली। इनका जन्म जनवरी 1911 को हुआ। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? परमा देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? तारिप सिंह जी था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है। ये देखिए, एक बार नॉर्मली आप रिवाइज कर लीजिए। चांद थोड़ी सी गप्पे, कवि का परिचय। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका जन्म है वो 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। पिता का नाम तारिप सिंह, माता का नाम परमा देवी। मृत्यु कब हुई इनकी? 12 मई 1993 में हुई। 93 कब हुई? 12 मई 93 को। जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। 1933 में इन्होंने गोंडा से BA किया। कार्य रूपाम जो इलाहाबाद में कार्यालय है उसमें सहायक रूप में कार्य किया, और मनोहर जो कहानियाँ हैं उनका संपादन भी इन्होंने किया। ये इनके पुरस्कार और सम्मान है। 1977 में चुका भी नहीं हूँ के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त है जो पुरस्कार है 1989 में कबीर सम्मान पुरस्कार दिया गया। आगे इनकी रचनाएं देखिए आप। ये काव्य संग्रह और रचनाएं हैं इनकी। तो प्रमुख काव्य संग्रह ये दिए हुए हैं। मैं उदिता, बात बोलेगी हम नहीं, इतने पास अपने काल तुझे होड़ है मेरी, शकुन। कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा, और निबंध संग्रह है दोआब। ठीक है। तो आज हमने जो कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, इनका जीवन परिचय पढ़ा। आज के लिए इतना ही। कल हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।